थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब हमको रिवील किया जाता है कि फैंटास्टिक फोर एक्चुअली में अर्थ 616 में आ रहे हैं और हमारे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन छोड़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ थ्योरीज के बारे में जो कि हमको रीजन देंगे कि क्या हो गया फैंटास्टिक फोर के साथ जो उनको अर्थ 616 में आना पड़ा। सो वेलकम टू द रोड टू डूम्सडे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज रिव्यूज टिल द रिलीज ऑफ अवेंजर्स डूम्सडे। किसी भी थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसके अंदर हमको फैंटास्टिक फोर का शिप दिखाया जाता है। अगर हम ये शिप ढंग से नोटिस करें तो काफी सिमिलर है उस शिप से जो हमको फैंटास्टिक फोर के टीजर में दिखाया गया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले शिप को ढंग से देखो जो हमको दिखाया गया था इन टीजर ऑफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप। अब देखो इस शिप को जो दिखाया गया इन थंडरबोल्ट्स पोस्ट क्रेडिट सीन और बताओ कि ये शिप में तुम्हें कहीं से भी डिफरेंस नजर आ रहा है। अगर तुम अभी भी इन दोनों में डिफरेंस नहीं खोज पा रहे हो तो लेट मी एक्सप्लेन। इस वाली शिप में कितने विंग्स हैं? 4। लेकिन अगर हम टीजर में आए तो इस वाली शिप में कितने हैं? बस 3। लेकिन ऐसे कैसे? और ढंग से नोटिस करेंगे तो टीजर वाली एयरक्राफ्ट में तो फैंटास्टिक फोर का 4 भी नहीं लिखा हुआ। तो अब ये सब का सीन क्या है? सो काम डाउन। चलते हैं फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में जब हमको दिखाया जाता है ये एयरक्राफ्ट। बट थोड़ा हम ट्रेलर में आगे आए तो हम देख पाते हैं फैंटास्टिक फोर को एक नए सूट पहने एंड अब ये लोग फिर से स्पेस में जा रहे हैं और ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली सिल्वर सर्फर के आने के बाद का है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि रीड से ये सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे ढंग से देखा जाए तो रीड की भी फटी हुई है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये लोग सिल्वर सर्फर के वार्निंग को लेकर उसको चेक करने जा रहे हैं इन द आउटर स्पेस। लेकिन स्टिल ये लोग इस स्पेसक्राफ्ट से ही नहीं है जो हमको थंडरबोल्ट की पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है। उसका एक रीजन और है कि ट्रेलर में हम आगे देखेंगे कुछ सेकंड्स का एक सीन आता है जिसमें हमको दिखाया जाता है पूरा प्लेनेट जो तबाह हो रहा है एंड उसकी तरफ से यही एक 3 विंग्स वाला शिप जा रहा है। आई थिंक ये सीन इस वाले सीन का कंटिन्यूएशन है। पर स्टिल अभी ये क्वेश्चन रहता है कि ये स्पेसक्राफ्ट जो हमको दिखाया गया है थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो एक्चुअली में फैंटास्टिक फोर के मूवी में यूज कब आएगा। सो इसमें मेरी एक थ्योरी है जो कि है रीड्स क्यूरियोसिटी ऑन मल्टीवर्स। लेट्स गो बैक टू द टीजर का वो सीन जिसमें हमको दिखाया जाता है ये ब्लैक बोर्ड एंड रीड यहाँ पर काफी सारे इक्वेशन सॉल्व कर रहा है एंड यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें नोटिस कर पाते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये मल्टीवर्सल डोर। अब ये कंफर्म नहीं है कि मल्टीवर्स ही है बट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। चीजें हम यहाँ तक सिंपल रख सकते हैं बट क्यों रीड खोज रहा है मल्टीवर्स को और उसके बारे में रिसर्च कर रहा है तो यहाँ थ्योरी काम में आती है मेरी। सो फैंटास्टिक फोर जब स्पेस में गए थे पहली बार तो उनके पास कोई पावर थी नहीं बट वहां कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन सबको कॉस्मिक रेडिएशन के अंदर उनकी पावर्स मिली। बट व्हाट इफ वहां पर एक्चुअली में उन लोगों के साथ गैलेक्टस का कांड हुआ है? लेट मी एक्सप्लेन। तो जब फैंटास्टिक फोर आउटर स्पेस में गए थे तो उनको मिला होगा गैलेक्टस या फिर उनका इंटरेक्शन हुआ होगा गैलेक्टस के साथ। अब ये जो सीन हम देख रहे हैं हो सकता है कि गैलेक्टस एक्चुअली में इस प्लेनेट को खा रहा है और इस प्लेनेट को वो खा ही नहीं रहा बल्कि अपनी पावर को यूज करके उसको तबाह भी कर रहा है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट से काफी ज्यादा कॉस्मिक रेडिएशन निकलती है एंड शायद इसी वजह से फैंटास्टिक फोर को उनकी पावर्स मिली है। अब रीड को पता था कि कभी ना कभी गैलेक्टस उनके प्लेनेट के साथ भी यही करेगा और वो लोग सुपर हीरो क्यों ना हो बट वो गैलेक्टस को नहीं हरा सकते और अपने ही यूनिवर्स के साथ या फिर किसी भी प्लैनेट के साथ ये चीजें हो सकती हैं। तो किसी और प्लैनेट में शिफ्ट होना अपने ही यूनिवर्स में विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। शायद इसी वजह से रीड को लगा कि उन्हें मल्टीवर्स को रिसर्च करनी चाहिए। शायद इसीलिए इस सीन में वो अकेला है बिकॉज ये काम और ये रिसर्च करने में आई थिंक उसने किसी को बताया नहीं है कि ये वो काम या फिर ये रिसर्च कर रहा है ऑन मल्टीवर्स। वो नहीं चाहता कि किसी को बताना कि वो क्या कर रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी में वो एंड तक यही राज के पीछे पड़ा रहेगा कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। आई थिंक ये शिप जो हमने देखी है थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो शिप कोई नॉर्मल शिप नहीं है। शायद ये वही चीज है जिस पर रीड पूरे फिल्म में काम कर रहा है। अब यहाँ पर तो ये थ्योरी खत्म होती है बट अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ फैंटास्टिक फोर के साथ कि वो तुरंत ही अर्थ 616 में आना पड़ा और गैलेक्टस और उनके प्लेनेट का हुआ क्या। तो देखो मेरे पास इसके रिगार्डिंग 2 थ्योरीज है एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, गैलेक्टस किल्स ऑल थ्योरी। ये थ्योरी बाकी थ्योरी से काफी बेसिक और इजी टू प्रेडिक्ट है जो शायद मेजॉरिटी ऑफ तुम लोगों ने प्रेडिक्ट भी कर लिया होगा। इस थ्योरी के हिसाब से गैलेक्टस इन सब के पे हमला करता है। फैंटास्टिक फोर अपनी लड़ाई तो लड़ते हैं और अपना 100% भी देते हैं पर स्टिल वो इतने ताकतवर तो नहीं होते कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर को वो हरा पाए। तो गैलेक्टस एंड में जीत जाता है एंड वो फैंटास्टिक फोर के प्लेनेट को खत्म कर देता है। फैंटास्टिक फोर जिसके पास कोई भी चारा नहीं होता तो वो वहां जिंदा बच के भाग जाते हैं अपने मल्टीवर्सल शिप के थ्रू और यही रीजन होगा कि इस वजह से फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में है। ये थ्योरी काफी इंटरेस्टिंग है जो सीधा फैंटास्टिक फोर को वो वाली मूवी बना देता है जिसमें विलन एंड में जीत जाता है और इससे गैलेक्टस को जस्टिस भी मिल जाएगी क्योंकि वो सिर्फ एमसीयू की सिर्फ इस मूवी में ही आएगा और उसके आते ही उसे हरा देना विल नॉट बी राइट। और इतना ही नहीं फैंटास्टिक फोर का प्लेनेट को खत्म कर देना विल नॉट हार्म मार्वल बिकॉज ये तो एक अलग ऑल्टरनेट यूनिवर्स है तो इसके साथ मार्वल कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी। लेकिन स्टिल वो थ्योरी नहीं है जो तुम खोजने के लिए आए हो यूट्यूब पे बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू प्रेडिक्ट बट यहाँ से चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अब आते हैं अपने अगले थ्योरी पे जो कि है वेलकमिंग द डूम। देखो आई नो हम डूम्सडे के इतने पास हैं और डूम की बात ना हो, आई डोंट थिंक इट विल मेक सेंस। सो जस्ट इमेजिन द सेम सिनेरियो कि फैंटास्टिक फोर अपनी पूरी मेहनत से लड़ रहे हैं गैलेक्टस से, लेकिन गैलेक्टस उन पे पूरा हावी होता है, बट एंड में कैसे ना कैसे फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को हरा देते हैं। जी हाँ,
बिल्कुल। तब हमको दिखाया जाता है पूरा प्लेनेट और फैंटास्टिक फोर बहुत ज्यादा खुश है, बट ये खुशी बहुत टाइम तक नहीं टिकती क्योंकि तभी एंट्री होती है RDJ के डॉक्टर डूम की। एंड तब हमको रिवील होता है कि एक्चुअली में डॉक्टर डूम जो इनके प्लेनेट का है वो लेटवेरिया से इन पे नजर रख रहा था पूरे टाइम, लिटरली पूरे टाइम। और इतना ही नहीं, वो इनके बारे में जानता है, वो जानता है रीड के मल्टीवर्सल प्लान के बारे में, और इसे जानकर डूम के पास एक मास्टर प्लान होता है। एंड वो मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे वो रीड का मल्टीवर्सल शिप चाहिए जिसे वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करेगा और अपने प्लान को अंजाम देगा। लेकिन ऑब्वियसली रीड और बाकी लोग मना कर देते हैं। एंड जब वो लोग मना करते हैं तब डूम को आता है गुस्सा एंड इनके बीच में होती है लड़ाई। अब मैं जो लड़ाई बोल रहा हूँ तुम्हें लग रहा होगा ये बहुत लंबी लड़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज डूम इनको मिनटों में हरा देगा, शायद मिनटों में भी नहीं सेकंड में हरा देगा। इससे हमको पता चलेगा कि डूम कितना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी फैंटास्टिक फोर मिलके भी नहीं हरा पा रही, हराना छोड़ो उसको छू तक नहीं पा रही। लेकिन चीजें इतनी आसान भी नहीं होती, बिकॉज डूम इन्हें पीटता ही नहीं, पूरे प्लान को तबाह करने की कोशिश भी करता है। लेकिन रीड इसी का फायदा उठाता है और फैंटास्टिक फोर और उसे लेकर यूनिवर्स से ही भग जाता है और डूम और उसके प्लेनेट को वहीं छोड़ देता है मरने के लिए। ये थ्योरी काफी डार्क कर देती है फैंटास्टिक फोर को, बट काफी अच्छा कंटिन्यूएशन देती है इन डूम से कि फैंटास्टिक फोर वहां आकर सबको वॉर्न करेंगे, खासकर सैम विल्सन के एवेंजर्स को और न्यू एवेंजर्स को, कि भाई डूम आ रहा है। भले ही उन्होंने डूम को उस धरती पे छोड़ दिया जो खत्म होने वाली थी, लेकिन उन्हें पता है कि डूम अपने मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी अंजाम तक जा सकता है, तो वो वापस आ भी सकता है। एंड यस, मैं इस थ्योरी में जरा बिलीव करता हूँ, बिकॉज इससे हमको एज ऑडियंस एक सेंस ऑफ डर महसूस होगा डूम का। एंड जब वो डूम्सडे में आएगा तब वो एक अननोन कैरेक्टर ना हो। लेकिन व्हाट इफ मैं जो बताने वाला हूँ वो अपनी अगली थ्योरी में वो इससे भी वाइल्ड और इससे भी क्रेजी है। लेकिन सारी चीजें इस वीडियो में बता दूंगा तो मेरी अगली वीडियो देखेगा कौन। सो जो लास्ट थ्योरी है उस पे और बातें करेंगे, और इतना ही नहीं, हम और चीजें बात करेंगे इन द सीरीज रोड टू डूम्सडे। सो इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, और मेरे से अलग से जुड़ना है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।